जब इमरान खान पीटीआई बना रहे थे तो आपने लिखा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस नई जमात का चेहरा तो इमरान खान होंगे लेकिन मास्टरमाइंड हमीद गुल होंगे। लेकिन साथ ही आप कहते हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ और हमीद गुल दोनों से दूर रहे। इन दो मुतजाद बयानात से मैं क्या अखज़ करूं? क्या प्रोजेक्ट इमरान खान का मास्टरमाइंड हमीद गुल थे या नहीं? हमीद गुल को इमरान खान ने अपनी पार्टी के करीब नहीं आने दिया। और उसका बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि लाहौर में मोहम्मद अली दुरानी साहब ने किसी जगह पे मुझे बुलाया। ये 1996 के शुरू की बात। ये सारे ऐसे लोग आप ही को क्यों बुलाते हैं? ये कभी भाई मेरी इमरान खान से दोस्ती थी। अच्छा, ठीक है। ज़िया शाहिद साहब की उससे बड़ी दोस्ती थी इमरान खान से। तो इमरान खान जो है वो, मैं उसको कहता था कि तुमने पार्टी नहीं बनानी, यू आर एन अनडिस्प्यूटेड हीरो और रिफॉर्मर का किरदार अदा करो। ज़िया साहब कहते थे कि नहीं तुम पार्टी बनाओ। तो अब इमरान खान जो है वो एक तरफ मुझसे बात करता है, दूसरी तरफ ज़िया साहब से बात करता है। एक दिन उसने मुझे मोहम्मद अली दुरानी ने कहा ये कि हम अपने घर एक मीटिंग करें तो आप उधर आ जाएं। मैं उधर गया जब, तो वहाँ पे इमरान खान भी थे और हमीद गुल भी थे और भी 3-4 लोग थे। अब वहाँ पे सारे उसको कह रहे हैं कि आप पार्टी बनाएं, ये होगा वो होगा। मैं और एक और बंदा था, उसने हमने कहा कि नहीं आपको पार्टी नहीं बनानी चाहिए, आपको रिफॉर्मर का किरदार अदा करना चाहिए। तो इमरान खान ने कहा हाँ मैं तुम सही कहते हो। मैं खुश हो गया। हम उधर से उठे, हमीद गुल साहब बड़े डिसअपॉइंटेड, मुझे कहते हैं कि आपने अच्छा नहीं किया। ये हमीद गुल ने आपसे कहा? हाँ, आपने अच्छा नहीं किया। तो मैं बड़ा खुश, और मोहम्मद अली दुरानी साहब भी मुझसे कुछ नाराज। खान साहब ने मुझे गले वले लगाया और मैं अपने दफ्तर चला गया। और 3 दिन बाद इमरान खान ने पार्टी अनाउंस कर दी। तो आपको 3 दिन तक पता ही नहीं लगा कुछ कर रहे हैं? अब जब आप साफ़ी हो, अब बड़े बाखबर साफ़ी थे। मैं जनाब इस दौरान सीरिया चला गया था। ठीक है, वरना आपको ये बात भी पता लग जाती कि ये पार्टी बना रहे हैं। अच्छा, अब मैं जब वापस आया तो मैंने आगे इमरान खान साहब से बाकायदा लड़ाई की। मैंने कहा आप पार्टी बनाएं या आपकी मर्जी है, मेरे साथ आपने क्यों गलत बयानी की? कहता मैंने तेरे साथ कोई गलत बयानी नहीं की, मैंने जब तेरे सामने बात की थी तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि मैंने अगर पार्टी बना ली तो पार्टी का चेयरमैन हमीद गुल होगा और मैं या तो वाइस प्रेसिडेंट हूँगा या जनरल सेक्रेटरी हूँगा। मैंने वहाँ पे कह दिया मैंने पार्टी नहीं बनानी। मैं वहाँ से बाहर निकला, हमीद गुल ने मेरे से कोई बात नहीं की, मामला ख़त्म हो गया, हमीद गुल साहब कहीं चले गए। तो मुझे मेरे साथियों ने कहा सुनहरी मौका है, हमीद गुल साहब से जान छूट गई है, आप अपनी पार्टी अनाउंस कर दें। तो मैंने पार्टी अनाउंस कर दी। इतना गैर संजीदा रवैया एक पार्टी को अनाउंस करने का। देखे, और वो जो पार्टी जब अनाउंस हुई थी तो वो जो सारी इमरान खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो सारी जो उसकी स्पीच सारी जो है वो ज़िया साहब जो हैं, ज़िया शाहिद साहब, वो उन्होंने तैयार की थी और पार्टी का नाम सजेस्ट किया था हसन निसार साहब ने। और आपका रोल क्या था? मेरा रोल तो ये था कि मैं चाहता था कि खान साहब पॉलिटिक्स में ना आए। उस वक्त मेरा ये ख्याल था कि इमरान खान ने अस्पताल बनाया है, इसको एक यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, इसको पाकिस्तान में रिफॉर्मर का किरदार अदा करना चाहिए। इलेक्शन 2002 का दौर मुश्किल दौर था। इमरान के पास इस्लामाबाद में पार्टी के दफ्तर का किराया देने के पैसे नहीं थे, लिहाजा ये दफ्तर ख़त्म कर दिया गया। मीर साहब आप ये बात कैसे कह सकते हैं? वो एक इंटरनेशनल प्लेयर था, क्रिकेटर था और एक बड़े ख़ानदान में ब्याह हुआ आदमी था, क्या उसके पास एक दफ्तर का किराया देने के पैसे नहीं थे? देखिए, मैं तो उस वक्त इस्लामाबाद में उसको बहुत करीब से देख रहा था। उसने जो उसके पास था ना वो अस्पताल में दे दिया था और प्लाट भी दे दिया था और भी बहुत सी चीज़ें दे दी थी, और पार्टी चलाने के लिए वाकई उसके पास पैसे नहीं थे। और इस बात से तो आजकल इमरान खान का बहुत बड़ा दुश्मन है अकबर एस बाबर, वो भी इनकार नहीं करेगा, क्योंकि अकबर एस बाबर भी उन दिनों में चंदे मांग रहा होता था। और समटाइम्स जो है वो खान साहब जो हैं उनको अपना पैसे जो है ना वो ख़र्चे पूरे करने के लिए बाकायदा वो लोगों से उधार लिया करते थे। तो मैं इन चीज़ों को जानता हूँ। आप लिखते हैं कि 2018 के इलेक्शन में इमरान खान ने ये कामयाबी मुसलसल जद्दोजहद से हासिल की है, शॉर्टकट नहीं लगाया। ये मैंने कहा है? सच बोलना मना है। सही आपका है। खान साहब तनकीद के लिए तैयार हो जाएं, आपका कालम है, इसमें आपने ये लिखा है यहाँ पे 22 साल की सियासी जद्दोजहद के बाद आज इमरान खान इलेक्शन में एक सीट हासिल कर चुके हैं। जमाइमा ने ये इतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान ने अपनी अनथक मेहनत से 2002 में पूछे गए सवाल का जवाब दे दिया है। इमरान खान ने यह कामयाबी मुसलसल जद्दोजहद से हासिल की है, शॉर्टकट नहीं लगाया। कुछ समझौते ज़रूर किए हैं
इलेक्शन में धांधली का शोर भी है, लेकिन ये शोर तो खुद इमरान खान मचाते रहे। दिस इज योर राइटिंग। हम यहाँ हाँ हाँ, तो ये इस तरह अब बात क्लियर होगी ना। हाँ तो जाहिर बात है 1996 से लेकर 2018 तक मैं देख रहा था कि वो इलेक्शन भी लड़ रहा है, जलसे भी कर रहा है, जुलूस भी कर रहा है। तो शॉर्टकट तो नहीं लगाया उसने, लेकिन मैंने उसमें ये भी जिक्र किया कि उन्होंने कुछ समझौते भी किए हैं। वो हम समझौतों की बात कर रहे हैं आपसे। तो 2018 में तो समझौता करके प्राइम मिनिस्टर बने थे ना वो। क्या समझौता किया? समझौता उन्होंने ये किया था कि उनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी और उनको जो इंडिपेंडेंट्स थे वो जहांगीर तरीन के ज़रिए जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने दिए थे, और वो भी मेरे सामने का वाक़या है। नहीं, सुनी सुनाई बात कर रहे हो या इसमें कोई हकीकत? मैं खुद बनी गाला में मौजूद था जब एक मुझे किसी ने बताया कि थोड़ी देर में जो है ना पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के नंबर पूरे होने वाले हैं। नंबर पूरे नहीं ना हो रहे थे खान साहब से, तो मैं दौड़ के बनी गाला पहुंच गया। मेरा क्या इतना ही काम था, मैं उधर जाकर बैठ गया, मैं चाय पीनी शुरू कर दी। अब मैं उधर से उठ ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं तेनों को कोई और काम नहीं है? मैं कहा नहीं, मुझे और चाय पिलाओ, और चाय। इस दौरान में जनाब देखा कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं उन्होंने गले में वो डाला हुआ है पीटीआई का झंडा, और 10-15 बंदे उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो मैं गिनने बनी गाला मैं कहा ओन चौधरी ये एमपी हैं कि एमएनए हैं? तो उसने कहा एक जो है वो कोच में एमपी है, पिछली कोच में एमएनए है। 2 कोचें भर के ले गए? तो वो जहाज में उनको लाया गया था। जहाज में लाए, 2 कोचें ले गए? 2 कोचें भर के ले आए वो, और इधर भी पूरे कर दिए नंबर उसके, कौमी असम्बली में भी, और उधर भी पूरे कर। अब जहांगीर तरीन साहब को तो मैं बड़ा पुराना जानता हूँ ना, तो मैंने फिर जब तरीन साहब जा रहे थे तो मैं आगे हुआ, मैं कहा तरीन साहब अस्सलाम वालेकुम, आपने अपनी असाइनमेंट पूरी कर दी? हमें देखो मैंने तो असाइनमेंट पूरी कर दी। असाइनमेंट से क्या मुराद है आपकी? अब देखिए ना, वो मैंने उसको कहा असाइनमेंट पूरी कर दी और उसने क्रेडिट ले लिया। ये भी नहीं पूछा कि असाइनमेंट से क्या मुराद है। मैं आपसे पूछूं, आप किस असाइनमेंट के हवाले? असाइनमेंट उनको दी होगी ना, जनरल बाजवा ने या फैज साहब ने दी होगी। हमें इमरान खान का हशर नवाज शरीफ से मुख्तलिफ नहीं होगा, आपने लिखा। ये बात आपने उस वक़्त कही जब इमरान खान इक़्तिदार में थे। इमरान खान के हशर का अंदाज़ा उनके किस मखसूस अमल की बिना पर आपने लगाया? मैंने इमरान खान साहब के अंजाम के बारे में सिर्फ लिखा नहीं बल्कि उनको मिल के बताया। जिस दिन जनरल बाजवा ने मेरे समेत 3-4 सहाफ़ियों को आर्मी हाउस में बुला के, कौन कौन थे सहाफ़ी? छोड़े ना अब बेचारे, वो अगर नहीं नाम बेचारे हैं वो, यानी जिनको जनरल बाजवा बुलाए वो बेचारे हैं? वाह, आप बेचारे लोगों में से हो। हाँ, मालिक साहब थे, काशिफ अब्बासी साहब थे और नदीम मलिक साहब थे, ठीक है। तो उन्होंने अजीब बहुत सी वहाँ पे बातें की। उसमें जब उन्होंने कहा ना काजी फाइज ईसा जो है ये ठीक आदमी नहीं है, ये जनरल बाजवा ने कहा, हाँ, और इसके खिलाफ हमें आपकी मदद चाहिए। तो मैंने उनको कन्फ्रंट किया। मैं काजी फाइज ईसा को नहीं जानता था, बल्कि मैं उसका क्रिटिक था उस वक्त भी, क्योंकि काजी फाइज ईसा ने एज चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ऐसे फैसले किए जिससे मीडिया को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन मैंने बाजवा साहब को कहा कि जी ये वो जज है कि मेमो गेट कमीशन की रिपोर्ट में इससे पीपल्स पार्टी नाराज़ हुई, कोयटा में जब बम धमाका हुआ उसकी इसने इंक्वायरी रिपोर्ट लिखी तो इससे नून लीग नाराज़ हो गई, फैज़ाबाद धरना केस में इस आदमी से आप नाराज़ हो गए हैं, तो आप इसके क्यों खिलाफ हैं? उन्होंने कहा ये ऐसे है, ये ऐसे है। मैंने कहा जी मुझे लगता है कि आप इसलिए खिलाफ हैं कि फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट में इसने ISI का और फौज का जो रोल है उसको क्रिटिसाइज़ किया, तो ये आप काम ना करें। मीटिंग जब हमारी कंक्लूड हो रही थी, काफ़ी लेट नाइट चलती रही, तो कहा गया जी कि सुबह आपकी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग है और आप प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे कि ये बंदा ठीक नहीं है।